हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ एक्सरे वाली यूनिट को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सैटेलाइट्स होगा। और ये वो वाली सैटेलाइट्स नहीं है जो हम स्पेस के अंदर लॉन्च करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जो हम एक्सरे वाली यूनिट के अंदर स्टडी करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द ओरिजिन ऑफ सैटेलाइट इज रिलेटेड टू ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डबलेट एंड मल्टीपल आयनाइजेशन। तो ये जो सैटेलाइट्स है वो डबलेट आयनाइजेशन या मल्टीपल आयनाइजेशन के ऊपर बेस होता है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन का क्या मतलब है, ये वाली चीज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास ये एक एटम है और ये उस एटम की के सेल और ये उस एटम की एल सेल मान ली, और बाहर से हमने एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बीम इस एटम के ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो ये बीम आएगा और इन एटम के जो के सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा या इसके साथ टकराएगा, और टकराने के बाद के सेल के इलेक्ट्रॉन को इसने नॉकआउट करके बाहर निकाल दिया। और साथ ही ये जो इंसिडेंट बीम है वो एल सेल के मान लिया हमने इससे ये इंसिडेंट बीम के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया और टकराने के बाद ये इस तरफ गया तो ये यहाँ पे एल सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ भी टकरा गया। तो यहां से ये एल सेल का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देगा, नॉकआउट कर देगा। तो एक ही साथ हमने यहाँ पे एक तीर से दो शिकार किए। हमने के सेल के अंदर भी वैकेंसी क्रिएट या होल क्रिएट कर दिया और हमने एल सेल के अंदर भी एक होल या वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस एटम के अंदर और भी आउटरमोस्ट सेल होंगी। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि इस एटम के अंदर और आउटरमोस्ट सेल है, के एल एम, ये हमारे पास एम सेल है। तो एम सेल का इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। ट्रांजिशन करके कहाँ आएगा, एक तो के सेल के अंदर आएगा, जो के सेल के अंदर वैकेंसी थी उसको फुलफिल करेगा, और साथ में जो एल सेल के अंदर वैकेंसी फुलफिल हुई है उसको भी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे डबल आयनाइजेशन या डबल ट्रांजिशन एक साथ हुई है। और मल्टीपल आयनाइजेशन का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि एक साथ हमने इस एटम के दो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, मींस एक इंसिडेंट बीम से दो इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। आई होप आपको जो फर्स्ट पॉइंट है वो अब क्लियर होगा। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज इंसिडेंट बीम striking the target of X-ray tube has sufficient high energy to eject an electron from K cell as well as L cell। मीन्स हमने यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बीम लिया और उस एनर्जेटिक बीम को एक टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो हमने जो हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब हम ये ओरिजिन ऑफ एक्सरे के अंदर हमने बताया था, इस टाइप का हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब होता है और यहाँ पे हम टारगेट लेके चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक इंसिडेंट बीम होता है। ये टारगेट होता है हमारे पास, टारगेट, और ये इंसिडेंट बीम होता है। जब इस इंसिडेंट बीम को हम इस टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इस टारगेट के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। बहुत सारे एटम के साथ वो इंसिडेंट बीम इंटरेक्ट करेगी तो किसी एक एटम के अंदर से वो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगी। यहाँ पे क्या बोला कि के सेल के इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट कर दिया, उसने बाहर निकाल दिया, और एल सेल के इलेक्ट्रॉन को भी उसने एक साथ बाहर निकाल दिया। तो ये वाला केस होगा। हमने एक एनर्जेटिक बीम इस एटम के ऊपर डाली तो के सेल का इलेक्ट्रॉन तो निकला ही निकला, साथ में यहाँ पे एल सेल का इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट होके बाहर चला गया। तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि के सेल के अंदर भी एक होल क्रिएट हो जाएगा और एल सेल के अंदर भी यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, दिस रिजल्ट इन होल इन के एंड एल सेल। तो के और एल सेल के अंदर एक होल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सच ए स्टेट मे बी अंडरगोज ए रेडिएटिव ट्रांजिशन इनटू एनी वन ऑफ ए नंबर ऑफ अदर डबलेट आयनाइजेशन। तो अब यहां पे हमने डबल आयनाइजेशन तो क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा, जो हायर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जो लोअर सेल के अंदर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उस वैकेंसी को फुलफिल करेंगे और हायर स्टेट का इलेक्ट्रॉन लोअर सेल के अंदर आएगा तो वहां पे वो क्या करेगा, रेडिएटिव ट्रांजिशन करेगा। क्योंकि इस सेल के अंदर जो एनर्जी है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 होती है और यहाँ पे एन की वैल्यू 3 होती है। तो इस सेल की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है और इस सेल की एनर्जी कम है। तो हमने मान लिया इस सेल जो थर्ड सेल है इसकी एनर्जी मान ली 100 और इस सेल की एनर्जी मान ली 10 या 10। तो अब 100 वाला 10 के अंदर तो नहीं आ सकता, तो इसके पास जो ज्यादा एनर्जी है उसको ये रिलीज करेगा और फिर क्या आएगा, के सेल के अंदर आएगा। तो ये 90 एनर्जी को तो रिलीज कर देगा रेडिएशन के रूप में, और ये फिर कहां आएगा, यहां पे आएगा। तो यहां पे ये बता रखा है कि यहां पे ट्रांजिशन होगी, जो हायर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर सेल में आएंगे और जब वो लोअर सेल में आएंगे तो वो कुछ रेडिएशन को इमिट करेंगे। तो यहां पे यही बता रखा है, रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन होगी यहां पे।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल KL to LL, हमने यहां पे बता दिया जो हमारे पास ट्रांजिशन होगी वो KL से लेके LL के अंदर ट्रांजिशन होगी। अब इस चीज का यहां पे क्या मतलब है, KL से LL का मतलब, इसका मतलब है हमारे पास कि L सेल का इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, K सेल के अंदर जाएगा। तो यहां पे ये भी हो सकता है, एक केस पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमारे पास एक तो K सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और एक L सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो K सेल का इलेक्ट्रॉन K सेल के अंदर जो होल क्रिएट हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए L सेल का इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पे भी रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन होगी। ये बता रखा है जो L सेल के अंदर वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको क्या करेगा, कोई हायर सेल का इलेक्ट्रॉन उसको फुलफिल करने आएगा। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है कि L सेल से K सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉप हो रहा, मीन्स L सेल से K सेल के अंदर ट्रांजिशन हो रही है। उसके बाद द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इमिशन ऑफ लाइन in the transition KL to LL is greater than normal KL to transition which gives the means, यहां पे हम एक नॉर्मल केस लेके चलते हैं। नॉर्मल केस में क्या है कि हमारे पास ये एक K सेल है और K सेल के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन, ये L सेल है। तो हमने नॉर्मली क्या किया कि इस K सेल का इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट करके बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे L सेल का इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो यहां से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलेगी। तो अभी एक केस तो ये है हमारे पास, और दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस ये है कि हमने K सेल का इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट कर रखा है और L सेल का इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट कर रखा है। तो यहां से जो L सेल का इलेक्ट्रॉन K सेल के अंदर आएगा और यहां से भी रेडिएशन क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये वाला जो केस है इसके अंदर ज्यादा रेडिएशन निकलेंगी और इसके अंदर कम रेडिएशन निकलेगी। मींस जिसके अंदर डबल आयनाइजेशन हुआ है उसके अंदर से ज्यादा रेडिएशन रिलीज होगी और जिसके अंदर सिंगल आयनाइजेशन हुआ है उसके अंदर कम रेडिएशन रिलीज होंगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और जब K सेल से L सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको हम बोलते हैं K अल्फा। तो यहां पे गिव राइज, तो हमें K अल्फा लाइंस यहां पे मिलती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जो सैटेलाइट्स का जो दूसरा सोर्स है या कौन से दूसरे प्रोसेस से होता है ये, तो अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सैटेलाइट्स लाइन इज द अगर प्रोसेस। अब ये जो अगर प्रोसेस है ये बेस है अगर इफेक्ट के ऊपर। अब अगर इफेक्ट क्या होता है, अगर इफेक्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहां पे हमने एक एटम मान लिया, ये हमारे पास एक एटम है और ये हमने एक एटम की K सेल मान ली और ये उस एटम की हमने L सेल मान ली। K सेल के अंदर हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मान लिए और L सेल के अंदर हमने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मान लिए और ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस केस में क्या होगा, हमने बाहर से यहां से इंसिडेंट पार्टिकल इस K सेल के ऊपर एक पार्टिकल K सेल के ऊपर इंसिडेंट करवाया, एटम के ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है K सेल का इलेक्ट्रॉन वो नॉकआउट होकर बाहर चला जाएगा और यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अब इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, जो L सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा और जो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो कैसी होगी, रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन होगी। मीन्स यहां से कुछ ना कुछ फोटोन या कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आ जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन खुद बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं अगर प्रोसेस। तो अब हम अगर प्रोसेस को भी देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर ऑर्बिट मेक ए ट्रांजिशन टू ए होल इन द कोर ऑर्बिट। तो हमने यहाँ पे यही लिया कि हमारे पास एक आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आएगा, लोअर सेल के अंदर आएगा और उसके अंदर जो ट्रांजिशन होगी वो कैसी होगी, रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन हमने यहाँ पे मान ली। तो ये फोटोन इज इमिटेड, जब वो हायर सेल से लोअर सेल में आएगा तो एक फोटोन को रिलीज करेगा। हमने यहाँ पे ये फोटोन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और ए फोटोन इज इमिटेड विच में बी पास टू अनदर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर ऑर्बिट लीडिंग टू आयनाइजेशन। तो यहां से जो फोटोन रिलीज हुआ ये फोटोन कहां जाएगा, किसी भी बाहर वाले आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन खुद नॉकआउट होके क्या बाहर चला जाएगा।
तो thus a doubly ionization state is प्रोड्यूस। तो यहां पे हमने बता दिया कि डबली आयनाइजेशन प्रोसेस क्या हुई है, एक साथ प्रोड्यूस हुई है, मींस एक साथ एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके बाहर चले गए। तो मेनली जो सैटेलाइट प्रोसेस है उसमें यही करना है कि हमने एक एटम के एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है। उसके बाद हमने यहां पे इसका एग्जांपल बता रखा है, एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम एल सेल टू द वैकेंसी इन के सेल, मींस एल सेल का इलेक्ट्रॉन के सेल के अंदर आएगा तो वो फोटोन को रिलीज करेगा, और वो फोटोन जो फोटोन रिलीज हुआ है उस फोटोन को एल सेल का एक और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन खुद नॉकआउट होके बाहर चला जाएगा, और उस एटम के अंदर एक साथ 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। उसको हम क्या बोलेंगे, डबली आयनाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते अगर इफेक्ट। और जो अगर इफेक्ट आया है ये एक अगर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो अगर इफेक्ट प्रोड्यूस ए डबली आयनाइजेशन, तो अगर इफेक्ट से क्या होगा, हमारे पास डबली आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, विच कैन गिव राइज टू द इमिशन ऑफ सैटेलाइट्स इन एल सीरीज, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एल सीरीज बोल देंगे, क्योंकि एल जो सीरीज है उसके अंदर एक साथ हमारे पास 2 वैकेंसी क्रिएट हुई है। पहली वैकेंसी कौन सी, पहले तो के सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला गया था, तो के सेल की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए एल सेल का इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक वैकेंसी यहां पे क्रिएट हो जाएगी। और जब ये फोटोन को एल सेल का इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर चला जाएगा, तो एक वैकेंसी तो यहाँ पे, एक होल तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और एक होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डबली आयनाइजेशन प्रोसेस हुई है अगर इफेक्ट के अंदर। तो ये था हमारे पास सैटेलाइट का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर इसकी कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।